रावलपिंडी सिटी का जो थाना है उसका इलाका है इतिहाद कॉलोनी। वहाँ पर एक बेटी ने बाप के साथ मिली भगत करके फ्रॉड के ज़रिए एक वाक़या बनाया जिसको डकैती का रंग दिया गया और 92 लाख रुपए जो है वो बाप के हथिया लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इतिहाद कॉलोनी में। मेरे अकब में जो कैमरामैन खलीक अहमद आपको दिखाएंगे, ये अजीज़ भट्टी साहब का घर है जिन्होंने पुलिस को 15 पे कॉल की कि जी हमारे घर में डकैती हो गई है और मेरी बेटी से तकरीबन 92 लाख रुपए जो है वो डकैत जो है वो यहाँ से उठा कर ले गए हैं। पुलिस थाना सिटी की यहाँ पर आईओ पहुँचे और उन्होंने जब तमाम हालात का जायज़ा लिया तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर CCTV कैमरे जो हैं वो चेक किए गए। उन्होंने बाकी भी मामलात चेक किए यहाँ पर, क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, मैं इस गली के अंदर मौजूद हूँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों से भी पूछा लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। और उसके बाद जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बताया गया, जो 22 साल लड़की है सहर, उसने ये बताया कि जी कोई खातून जो है वो इनके घर में घुसी है जिसने बुर्का पहना हुआ था और उसके हाथ में एक स्प्रे था। उसने वो स्प्रे जो है वो सहर की आंखों में किया और उसके बाद घर से जो है लूट मार करके जो अब्दुल अजीज़ हैं जो कि एक गैस कंपनी में रिकवरी मैनेजर हैं, जो कि रिकवरी के पैसे ला के अपने घर में रखते थे और उसके बाद वो कंपनी में जमा कराते थे। तो रिकवर किए गए तकरीबन रिकवरी के लिए 92 लाख रुपए जो है वो घर में रखे हुए थे। और जो सहर है उसकी वालदा और बहन वो गुजरांवाला अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी। तो उस घर में सिर्फ सहर अकेली थी और वालिद जो है पैसे रखने के बाद दूसरी किसी पार्टी के पास पैसे लेने के लिए पहुँचे। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा मुबैना तौर पर कि जी कोई खातून आई, उन्होंने स्प्रे किया और लूट मार करने के बाद चले गए। यहाँ पर इतिहाद कॉलोनी में थाना सिटी पुलिस यहाँ पर पहुँची। ये वो घर है अब्दुल अजीज़ भट्टी का जहाँ पर मुबैना तौर पे बताया गया था कि कोई खातून घुसी है जिसने स्प्रे किया और शहर से जो है वो 22 लाख रुपए लेकर चले गए। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि पुलिस ने देखा कि इस गुंजानाबाद इलाके में ऐसा कौन है कि जो डकैती की वारदात हुई। पुलिस यहाँ पर पहुँची, थाना सिटी के जो SHO हैं नदीम, वो ख़ुद यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचे। तमाम हालात देखने के बाद जब उन्होंने देखा इस घर के बाहर कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं है तो फिर ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जामिया मस्जिद फ़ारूकिया यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर SHO साहब भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये फ़ारूकिया मस्जिद के पास आके देखें तो यहाँ पर 2 CCTV कैमरे नज़र आए। एक खलीक अहमद आपको दिखाएंगे, एक मैं अगर फिंगर पॉइंट करूँ तो उस जगह पर लगा हुआ है और एक जो इस गली के बिल्कुल सीध पे लगा हुआ है। तो यहाँ से फिर जो है वो SHO थाना सिटी ने यहाँ पर SHO की जो CCTV फुटेज है वो रिकवर की और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया। इनसे ही पूछते हैं कि ये तफ्तीश फिर आगे कैसे बढ़ी और ये वाक़या हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। ये वाक़या क्या हुआ, आपको कॉल रिसीव हुई अब्दुल अजीज़ भट्टी साहब की जानिब से और उसके बाद फर्दर जो है वो आपने इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे बढ़ाया? वो 4 से 5 घंटे में आपने जो है वो पैसे भी रिकवर कर लिए। जी, मुर्गा साथ एक 25 को जो है ना अब्दुल अजीज़ जो शहर के वालिद हैं उन्होंने बदरिया 15 कॉल की कि हमारे घर कोई हमारी बेटी घर में अकेली थी तो कोई औरत आई है जिसने कोई बुर्का पहना हुआ है तो वो उसको जो है ना बेहोशी वाली परफ्यूम लगा के बेहोश करके वो ले गई है, साथ पैसे ले गई क्योंकि हमारे घर में 81 लाख पड़े थे। तो फिर जो है हमने वहाँ से उसकी जो है ना फौरी तौर पे हमने जो है ना अपने अफसरान वालों को बताया है, वो भी मौका पे आ गए हैं। तो वहाँ से जो है हमने CCTV कैमरे हमने देखना शुरू कर दिए हैं फौरी तौर पे, क्योंकि वकूआ ही ऐसा था कि वो जल्दी ना करते तो उसके पैसे रिकवर नहीं हो सकते। जी ठीक है। तो फिर हमने पहले तो इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो है ना कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला था। फिर मेन जो है ये कैमरा था मस्जिद वाला, इसमें जो देखा गया तो वो उस कैमरे में जो है एक लड़की जो है वो ऐसे जो है ना बैग से पकड़ा रही है ना उसको, मोटरसाइकिल को। ठीक है। एक उसमें बाइक नज़र आया और एक खातून इस घर के दरवाजे के बाहर से एक बैग पकड़ा रही है, खातून नज़र नहीं आ रही। जी, खातून नज़र नहीं आ रही, तो उसे स्वेटर से पहना हुआ था। तो फिर हमने जो है क्योंकि उसी लेडीज़ ने वो जो लड़की थी उसने भी वही स्वेटर पहना हुआ था जो उसी दिन जी। तो वो स्वेटर की मदद से जो है ना फिर हमने जो है ना देखा है तो वो उस लड़की से इंटरोगेशन की है तो वो थोड़ी सी घबराहट हो गई है पहले से। बाद में उसने कहा जी वो मेरा कोई जानने वाला है, फ़ार नाम है उसका, तो ये पैसे तो मैंने उसको दिए हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने वाक़े की तफसील बताते हुए पुलिस अफसर से मौका वारदात की मालूमात ली। अब बात करते हैं DSP असद शाह से और जानते हैं कि पुलिस को जब 15 पर कॉल आई तो उसमें क्या बताया गया, मुलजिम से मुतालिक कैसे इल्म हुआ और उन्होंने कैसे ऑपरेशन प्लान किया और गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
ये केस है क्या, और इस केस के हवाले से यहाँ पर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं DSP अजहर शाह साहब, इनका क्या कहना है कि इस केस को कैसे उन्होंने ट्रेस किया और कैसे मालूम हुआ कि पैसे हथियाने वाली उसी जो कंप्लेनेंट मुद्दई की अपनी बेटी है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाक़या है क्या जी? कुछ समझ से हमें भी नहीं आ रहा कि एक बेटी जो है वो बाप के साथ जो है इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 तारीख को 15 पे कॉल सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे करीब चलती है कि घर में डकैती हो गई है। अब्दुल अजीज़ नामी बंदा कॉल करता है कि मेरे घर में डकैती हो गई है। तो उसमें जब ज़्यादा अमाउंट की डकैती की कॉल चले तो हमारे जो अफसरान हैं वो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाते हैं और हमारे हुक्म होता है कि तमाम सीनियर कमांड भी मौके पे जाए और SHO और बाकी भी PFSA बुलाते हैं और फ़ौरन मौके पे जाते हैं। उस हवाले से हम भी फौरी तौर पर मौके पे पहुँचे। SHO साहब मैं गए मौके पे, तो अब्दुल अजीज़ साहब ने स्टेटमेंट ये दी कि मैं बैंक रोड पे मीज़ान बैंक गया हुआ था, घर में पैसे पड़े हुए थे, ये मेरी बेटी अकेली थी, मेरी बेगम जो है वो गुजरांवाला गई हुई थी और एक खातून आई है, उसने दरवाजे वाशरूम जाने लगी, अचानक वो घर में दाखिल हुई है और उसने स्प्रे किया और उसको बेहोश किया, रस्सी से बांधा है और बेड पे फेंक दिया और सारी तलाशी लिया और 92 पहले पूरी स्टोरी बता दी। जी पूरे 92 लाख रुपया लेके फरार हो गई। तो हमें जो सबसे पहले वादे का सामान तो बराबर बिखरा पड़ा था, प्रॉपर वो वारदात लग रही थी, बिल्कुल बेहतरीन उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन वो जो है बच्ची का जो हमने से पूछा तो उसको देखा तो उसके वो चेहरे पे किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं था, कोई उसकी आंखें रेडिश नहीं थी, कोई उसका कोई चेहरे का किसी किस्म का कोई वो उसको परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। तो उस हवाले से हमने कहा कि बल्कि वहाँ मौके पे हमने अफसरान को फ़ोन करके SP साहब रावल को मैंने फ़ोन किया कि सर ये हालात हैं और बच्ची का मेडिकल करवाना चाहते हैं। वो मेडिकल भी सर आपने फौरी भेज दिया उसको। उन्होंने कहा कि नहीं हम पुलिस के साथ नहीं भेजते, पर उन्होंने कहा उनकी फैमिली को साथ चला जाए, मेडिकल पे भेजा। हम उधर ही रोक गए। बाकी हमने सारी CCTV फुटेज देखना शुरू कर दी गली मोहल्ले में। वो साथ एक मस्जिद थी, मस्जिद के एक ही कैमरा जो उनके घर की डायरेक्शन की तरफ था वो पूरा पूरी डायरेक्शन दरवाज़ा को तो नहीं था लेकिन उनका दरवाजे का नीचे वाला ऐसा नज़र आ रहा था। उसमें एक मोटरसाइकिल वाला आता है, वो उसमें मास्क पहना होता है और साथ वो उसको हाथ पे बैग के अंदर से हाथ बाहर निकलता है। हमें सिर्फ हाथ ही नजर आता है, कोई खातून या कोई मर्द नहीं आता। उसमें वो बैग पकड़ाता है, वो मोटरसाइकिल आगे निकल जाता है और हम वो काफ़ी दफ़ा हमने उसको पीछे करके देखा, आगे करके देखा, कोई औरत वहाँ से गुजरी है क्योंकि उन्होंने शायद ये कहा था कि कोई बुरके वाली खातून आई थी, घर के अंदर दाखिल हुई और उसने स्प्रे किया और वापस चली गई। उसके बाद सर वो जब नहीं मिला तो हमने उसको बच्ची को मेडिकल करने के बाद मेडिकल वालों में बताया कि ऐसा नहीं किसी किस्म कोई इंडिकेशन नहीं, कोई रेडनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, इस तरह होता नहीं है। उन्होंने कहा हर सूरत ये आंखें रेड होती हैं, हर सूरत में कोई ना कोई जो है ना फिजिकल सिम्टम्स होते हैं इंसान के चेहरे पे जिस्म पे। उस पे बाद हमने सर उसको इधर बुला लिया, लेडी पुलिस थी, उनके साथ इंटरोगेट करवाया। जब हमने उसको बताया कि ये तो वकूफ़ आपको साबित ही नहीं होता। मीन वाइल उसकी वालदा भी ये 4-5 घंटे में ना उसकी वालदा भी गुजराल से वापस आ गई, वो बेचारी भी इधर हमारे पास। हमने फिर हमारी सब इंस्पेक्टर्स हैं इधर, उन्होंने इंटरोगेट किया, उसने बता दिया कि मेरा एक अशना है, उसके साथ मेरे तल्लुकात है, हम दोनों ने ना शादी करनी थी और हम कराची जाना था और ये पैसे तो हमने मिली भगत से मैंने गायब किया। इस बात का उनके वालिदैन बेचारों को कोई इल्म नहीं था। नाज़रीन, SP सिटी हसीब ने इस केस में पुलिस की हिकमत अमली के बारे में बात की और ये भी बताया कि लड़की ने ऐसा क्या किया जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। SP सिटी हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये तमाम केस को ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे थे, तो इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ इतना अनोखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नौयत का वाक़या मेरे लिए तो अनोखा इसलिए है कि अपनी ही बेटी अपने बाप का जो है वो सरकारी पैसा या ऑफिस का पैसा जो है हथियाने के लिए अपने एक साथी का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो उसको एक डकैती का रंग देती है। ये मामला है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बेटी जो है वो अपने वालिद के साथ इस तरह की वारदात में मुलव्वस है, जो कि हम तमाम लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। इसमें 15 की कॉल चली जी और उसमें ये चली कि तकरीबन 90 लाख के करीब रकम जो है वो एक घर से वारदात होकर डकैती हो गई है। पुलिस ने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। ये अब्दुल अजीज़ भट्टी साहब हैं, एक गैस कंपनी की वो रिकवरी ऑफिसर हैं, उनका घर था। तो वहाँ पे वो पता लगा कि वो उस बच्ची ने जो उनकी बेटी है सहर, उसने ये बयान दिया कि वो ख़वातीन बुरके में मास्क पहन के आई हैं और उन्होंने नॉक किया और उसके बाद उन्होंने स्प्रे को ऐसा किया कि जिससे वो बेहोश हो गई, उसकी आंखों में और उसे नज़र आना बंद हो गया और वो घर में से रकम लूट के चली गई। अब वो क्राइम सीन भी उन्होंने ऐसा ही डेवलप किया हुआ था अंदर
चीज़ें बिखरी हुई थी। जैसे वाकई वो फर्स्ट टांस में तो आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी वारदात होगी, और ऑब्वियसली पुलिस ने उसमें एक्टिव अपना रोल अदा शुरू किया। तो उसमें PFSA टीमें आ गई, हम लोग भी गए, हमारे ऑफिसर्स मौजूद रहे वहाँ पे। CPO साहब रावलपिंडी की बड़ी खसूसी हदायत थी कि ये बहुत बड़े अमाउंट की वारदात है, इसको ट्रेस होना चाहिए। और एक परेशानी भी होती है ऑब्वियसली कि इतनी बड़ी रकम एक जगह से चोरी हो जाना या उसकी वारदात हो जाना। उसमें एक तो वो थोड़ा हमें जो ये लड़की सहर थी, इसकी वालदा और बहन जो है वो गुजरांवाला गई हुई थी, वालिद घर पे नहीं था। तो हमने इस पे थोड़ा सा इनिशियली टेक्निकली तो हम कर रहे थे, लेकिन जो एक कन्वेंशनल तरीका है पुलिस का, शक से शुरू, जी शक से पुलिस शुरू करती है, और वो एक कन्वेंशनल तरीका जो पुलिस का है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं जी। दो चीज़ें बड़ी नुमायाँ थी इसके अंदर। एक तो ये था कि जब भी किसी के आंखों में स्प्रे नॉर्मल भी किया जाए तो उसकी आंखों में रेडनेस और उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, तो जो कि वहाँ पे हमें ज़ाहिरी तौर पे उस बच्ची के ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं, शी वॉज़ वेरी नॉर्मल। नंबर 2 के ऊपर जब CCTV कैमरे हमने देखे कि इसमें कोई आया गया हो वारदात के टाइम से आगे पीछे, तो उसमें एक मोटर बाइक आता है जिस पे एक नौजवान सवार होता है, उससे मास्क पहना होता है, और इसी घर के दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है, वो उसको कोई बैग पकड़ाता है, लेडीज़ हाथ, जी लेडीज़ हाथ था, और वो स्वेटर बाकायदा उसने पहनी हुई थी, जो कि बाद में उस बच्ची की वही स्वेटर थी जो हम गए तो उस बच्ची ने पहनी हुई थी। उससे हमें काफ़ी हमारे शक को तक़वियत मिली कि ये बात घर के अंदर ही है। कोई ख़वातीन की एंट्री, कोई ऐसी चीज़ हमें CCTV उसमें नज़र नहीं आई। तो जब हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद प्रोब किया तो पता लगा कि इसकी लड़की के एक फ़हद नामी लड़के के साथ तल्लुकात थे, और ये पहले भी थोड़ा बहुत अपने वालिद की रिकवरीज़ में से पैसे निकालती रही है, जो इसको आदत पड़ चुकी थी। अब शायद ये कराची के थ्रू ये दुबई भागना चाहते थे इतनी बड़ी रकम लेके कि हम घर से निकल जाएं। तो इन्होंने फिर ये ऐसी टाइमिंग रखी कि रकम भी घर में ज़्यादा थी, वालदा भी नहीं थी, अनअटेंडेड रकम थी, तो चूँकि ना तजर्बाकार थे तो इन्होंने इस तरह की जो प्लानिंग की वो इनकी कामयाब ना हो सकी। अल्लाह पाक ने हमारी बड़ी मदद की, तो ये उधर ही ट्रेस हो गई। फिर वो जो रकम थी वो 81 लाख की, वो मुकम्मल तौर पे बग़ैर कहीं स्पेंड हुए वो हमें बरामद हो गई। ये लड़की से हुई या उस फ़हद से हुई? जी वो फिर फ़हद का बताया, फिर हमने फ़हद को हिरासत में लिया, तो उसकी वेल्डिंग की दुकान है, वेल्डिंग की दुकान में एक उसने अलमारी बनाई है खुफिया, अच्छा। उसके अंदर से हमें ये रकम बरामद हुई।